इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता, आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेसी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज़ है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है। मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतने बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक ज़माना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में सहज घुसेगा नहीं। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो सकता है। इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचानना। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि जिसमें सहयोग कार्यशील। और इस कार्य को करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको व्यसन से छुड़ाते हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे है। ये शक्ति आपके अंदर आने का एकमेव साधन है, वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना चाहिए। इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह ज़रा रुक जाएं और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊँ
तो इससे भी दूने लोग यहाँ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना है। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सकता है और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और उसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि अपनी जागृति करते रहें, मनन करें, मनन से जागृति बनी रहेगी और जो दोष हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाएंगे। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई हैं, दुनिया में मारा मारी और किस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाएंगे और इस सब चीज़ों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब ठीक कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज़ सामने आकर खड़ी हो जाती और इतने दिन से चलने वाली ये चीज़ आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज़ आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक कर। यही चीज़ें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो गई। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। अरे मुझे खुद